हाँ भाई, प्रिय छात्रों, कल हमने 5.3 के कक्षा 9 में प्रश्नमाला 5.3 के पहले सवाल तक कराया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। इस कोण की समद्विभाजक रेखा खींचिए। दोनों कोणों को मापकर उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है, वो भी किससे? प्रकार की सहायता से। तो ये हमने एक रेखाखंड ले लिया OA। अब आप प्रकार में कोई भी नाप का चाप भरकर O को केंद्र मानकर ये वृत्तखंड खींच दीजिए। अब इतनी ही दूरी से यहां से चाप लगाइए। ये आपका कितना हो गया? 60 डिग्री। दूसरा चाप यहां पर नोक रखकर ये लगाएं तो ये आपका हो गया 120 डिग्री। इसे मिलाती हुई रेखा खींच दें, थोड़ी सीधी। देखिए ये OA, यहां पर किसी भी नाप का ये हमने चाप खींचा, ये 60 डिग्री, दूसरा कट लगाया 120 डिग्री। तो ये जो कट लगाया है अपन ने, ये कितने का हुआ? 120 का। यहाँ फुटे को रखिए, पेंसिल पहले यहाँ रखिए, फिर यहाँ ट्राई। तो दोनों बिल्कुल, देखिए ध्यान दें यहाँ पर कि जब हम रेखा ये खींचते हैं तो जैसे अपना कट तो यहाँ लगाए, हमने रेखा खींच दी यहाँ से, तो आपका कोण गलत हो जाएगा। जहां पर आपका कट लगा है वहां बिल्कुल इस क्रॉस बिंदु से ही रेखा जानी चाहिए। यही सावधानी होती है रेखा गणित में। आपकी पेंसिल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। यहां पर अब ये हमारा कोण कितना बन गया? 120 डिग्री का। कितने का बन गया? 120 डिग्री का। अब वो आपसे क्या कह रहा है? इस कोण की समद्विभाजक रेखा खींचिए। तो कल आपको बताया था कि समद्विभाजक किसी भी कोण का कैसे करते हैं। तो जहां ये चाप इन भुजाओं को 120 डिग्री के कोण की भुजाओं को जहां पर भी काट रहा है, यहां मान लीजिए M बिंदु पर, और यहां कहां काट रहा है? N पर। तो प्रकार में कोई भी चाप भरकर बिंदु M पर रखिए और ये कट लगा दो इस प्रकार से। वही चाप लेते हुए यहां से कट लगा दो, इसको सीधे मिला दो, तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल आपके इस कट पे होकर जाएगा जो कितने डिग्री का था? 60 का। तो इधर ये भी 60 और ये भी 60। रचना आप इजीली लिख सकते हैं। अपना समय, आपका कीमती समय इसमें जायज मैं नहीं कर रहा हूं। बोल रहा हूं कि सर्वप्रथम OA रेखाखंड खींचकर बिंदु O पर प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा OB खींची। तो इस प्रकार कोण AOB बराबर 120 डिग्री प्राप्त हुआ। अब प्रकार की सहायता से बिंदु M व N, या कोई भी नाप का चाप लेकर बिंदु M व N से चाप लगाए, जो मान लीजिए इस चाप को कहां काट रहे हैं? P पर काट रहे हैं। दोनों चाप एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? P पर। P को O से मिलाती हुई रेखा खींच दी, तो ये जो OP है वो कोण AOB का क्या हो गई? समद्विभाजक। आगे क्या कह रहा है ये? दोनों कोणों को मापकर उत्तर की जांच कीजिए। तो इन दोनों कोणों को आप चांदे की सहायता से मापें तो आपको कितने प्राप्त होंगे? 60 डिग्री के। कैसे नापेंगे आप? पहले D इस पर रखेंगे, इस रेखा को देखेंगे, फिर D इस रेखा पर रखेंगे, तो इस कोण को देखेंगे। दोनों के प्रत्येक कोण कितना कितना प्राप्त होता है? 60 डिग्री। तो ये जो कोण है AOP बराबर 60 और BOP बराबर भी 60 डिग्री प्राप्त होता है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चांदे की सहायता से 40 डिग्री का कोण बनाइए, इसके बराबर कोण की रचना प्रकार तथा मापनी की सहायता से कीजिए। ये एक अच्छा सवाल है जो आपको कक्षा 10 में बहुत ही काम आएगा रचना करने में। ध्यान रहे इस बात का कि चांदे की सहायता से सबसे पहले अपन ने कोई रेखाखंड खींचकर ये OA और अब यहां चांदा लगा लिया और इस प्रकार से ये चांदे की सहायता से OB रेखा खींच दी। ये कोण हमने किससे बनाया है? चांदे से बनाया। अब क्या कह रहा है वो कि इसी के बराबर कोण, इसी के बराबर कोण की रचना प्रकार तथा मापनी की सहायता से कीजिए। यदि आप इसी रेखा पर कहीं करना चाहें तो इसको और आगे बढ़ा लें, या फिर दूसरी जगह बनाना चाहें तो अलग भी बनाया जा सकता है। तो मैंने ये कोई रेखा ले ली PQ, PQ ले लिया। अब ध्यान से देखें कि बिंदु O पर प्रकार रखी अपन ने और कोई भी नाप का चाप ले लिया अपन ने और O पर प्रकार रखकर ये चाप काट दिया। ये दूरी अब हिलनी नहीं चाहिए, इसे P पर रखिए और ये घुमा दीजिए। ये दोनों जो चाप लगाए हैं वो एक ही त्रिज्या से एक ही दूरी से होने चाहिए। यदि आपकी प्रकार इधर उधर हिल रही है तो आपका कोण गलत हो जाएगा। अब इस चाप ने इन भुजाओं को, इस कोण, जो कोण है AOB, इसकी भुजा को एक तो M पर काटा और एक N पर काटा। ये PQR, PQ रेखा है, इसको इस चाप ने कहां काटा है? S पर काट लिया। ठीक है, अब आप प्रकार लीजिए और बिंदु M पर रखिए। M बिंदु ये है, ये चाप चाहे कितना भी आगे चला जाए, जहां दोनों कटे हैं ये भुजा और चाप, यहां पर प्रकार रखिए और ये दूरी भर लीजिए सीधी। ये M से N तक की दूरी। अब इसी दूरी को फिक्स करिए और बिंदु S पर प्रकार की नोक रख के इस चाप में से काट दीजिए। ये मान लीजिए R पर काट रहा है तो R को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए सीधी। मेरे पास भी स्केल नहीं है, आप ये कार्य मेरी इस तरह मत करना, प्रकार और पुटे की सहायता से ही करना है। ये लो, तो अब हम नापेंगे तो ये कोण हमें कितना प्राप्त होगा? 40 डिग्री। कितना प्राप्त होगा? 40 डिग्री। यदि आप एक ही रेखा पर काम कर रहे हैं तो OA ये हो गई, यहां पर अपन ने 40 डिग्री का कोण बना लिया। अब मान लीजिए इसके बिंदु P पर मैं रचना करूं तो क्या करूंगा? वही काम, O में कोई भी चाप लेकर ये कट लगा दिया, फिर P से यही कट यहां लगा दिया। अब ये दूरी भरकर यहां से कट लगा दिया, इसको इससे मिलाती हुई रेखा खींच दी। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कैसी प्राप्त होंगी? समांतर होंगी। तो समांतर रेखा खींचने के लिए इस विधि का आगे इस्तेमाल होगा। ये दोनों कोण कैसे कोण हो गए? संगत कोण, क्योंकि दोनों कोणों की भुजाएं एक ही दिशा में हैं और समांतर हैं। तो उन कोणों को क्या कहते हैं अपन? संगत कोण कहते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। रचना आप स्वयं लिख सकते हैं, जैसे बना रहे हैं वैसे आप रचना लिखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना? एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। क्वेश्चन नंबर 4, 6 सेंटीमीटर की रेखा।
आप स्केल रख लेंगे, इस जीरो के सामने पेंसिल को घुमा देंगे थोड़ा सा, फिर 6 सेंटीमीटर के सामने और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो ये हमारी ए बी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। इसके बाहर किसी बिंदु से इस पर लंब खींचिए। बाहर कोई बिंदु है, ये मान लीजिए पी बिंदु ले लिया मैंने, ये ले लिया, कहीं पर भी ले लो पी बिंदु, बाहर है, इससे इस पर हमको लंब डालना है। लंब डालें तो क्या करें हम? इसमें कल भी बताया था मैंने आपको, यहां से इतनी दूरी भरिए प्रकार में ताकि उसको घुमाने पर ए बी को कितने बिंदुओं पर काट दे? 2 बिंदुओं पर। तो ये तो एम हुआ और ये क्या हुआ? एन। अब प्रकार को एम पर रखिए और इधर कट लगा दीजिए, एन पर रखिए, ये कट लगा दीजिए, ये एम से कट लगाया, ये एन से। अब इसको दोनों को मिला दीजिए, ये क्यू बिंदु है जहां दोनों कटते हैं। तो ये जो पी क्यू रेखा है, ये मान लीजिए इसे ओ पर काट रही है, तो ये कोण कितना बनेगा हर हालत में? 90 डिग्री का। तो यहां अपन कह सकते हैं ए ओ लंब ए बी। रचना देखिए आप, जैसे आपने बनाया है, कैसे बनाया है आपने? सर्वप्रथम रेखा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींची, सेंटीमीटर खींची, सॉरी ये पी ओ लंब क्या हो गया? ए बी। तो ए बी 6 सेंटीमीटर की खींच ली। अब इसके बाहर कहीं भी कोई बिंदु पी ले लिया हमने, पी से इसके कोई भी नाप का चाप भरकर लगाया जो ए बी को एम व एन बिंदु पर काटता है। अब एम प्रकार की सहायता से एम व एन बिंदु से चाप लगाए जो एक दूसरे को क्यू पर काटते हैं, पी क्यू को मिलाया जो ए बी को ओ पर काटता है। इस प्रकार कोण ए ओ पी बराबर 90 डिग्री प्राप्त होता है, अर्थात पी क्यू ए बी पर क्या होगी? लंब होगी। ये आपकी रचना हो गई। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कोण एबीसी अभी किया है, कोण एबीसी बराबर 120 डिग्री बनाइए, रचना कीजिए। ए से बीसी के समांतर सरल रेखा खींचिए। ये जो लिखा है कोण, जिसमें बीच में बिंदु है, उस बिंदु पर हमेशा कोण बनता है, ध्यान रहे। तो हमने सबसे पहले बीसी रेखा खींच दी, बीसी। अब बी पर हमको कोण बनाना है, तो ये चाप लगा दिया अपन ने, यहां से कट लगाया, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। दूसरा कट लगाया, कितना हो गया? 120 डिग्री। ये हमारा इस रेखा पर बिंदु ए हो गया, इसको आगे मिला दिया, ए बिंदु हो गया। अब वो क्या कह रहा है आप समझने की कोशिश करें। बिंदु ए से बीसी के समांतर रेखा खींचिए। तो ये कोण कितना है? 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। तो अब इस रेखा पर ये सी बिंदु मान लो, सी तो है अपने पास में, इसे डी मान लू मैं। तो यहां पर फिर इसके समांतर रेखा खींचनी है, तो इसके बराबर कोण बनाना है, यानी संगत कोण 120 होगा। तो यहां पर चाप लगाइए कोई भी नाप का, इधर से ये 60 और ये कितना हो गया? 120 डिग्री। तो इसको, इस चाप को 120 डिग्री के को ए से मिलाती हुई रेखा खींच दो, ये हो गई ए ई। तो ये दोनों रेखाएं आपको कैसी प्राप्त होंगी? समांतर।
ये भी कोण कितना बनाया आपने? 120 डिग्री। अब रचना देखिए, आप लिखेंगे आप स्वयं। सर्वप्रथम किसी भी नाप का रेखाखंड BC खींचकर या खींचा, प्रकार की सहायता से बिंदु A पर 120 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा BD खींची। अब इस पर कोई बिंदु A ले लिया अपन ने, तो ये कोण ABC हो गया। अब बिंदु A से BC के समांतर रेखा खींचनी है, तो इतना ही कोण बिंदु A पर बनाइए ऊपर की ओर। चाप ले लिया, ये 60 का कट, ये 120 का कट। यहां से रेखा AE खींच दी, तो AE इस प्रकार AE समांतर BC प्राप्त होती है। दो खड़ी रेखाएं किसका चिन्ह होती हैं? समांतर का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। कितना लंबा? 9 सेंटीमीटर का। ये AB रेखाखंड खींच दिया मैंने, जिसकी नाप है 9 सेंटीमीटर। प्रकार व मापनी की सहायता से इसके 3 बराबर भाग कीजिए। आपको इसके स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रकार से इसके 3 भाग करने हैं अपन को। समान तीनों भाग कैसे होने चाहिए? बिल्कुल बराबर। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे? बिंदु A पर या B पर, आप ऊपर या नीचे कहीं भी न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दो, AX। अब प्रकार में कोई एक दूरी भरिए फिक्स, और इस AX में से 3 टुकड़े काटिए समान। ये पहला कट मैंने यहां रखा प्रकार को, ये लगा दिया, ये क्या हो गया? C1 हो गया। दूसरा कट C1 से ये लगा दिया, ये क्या हो गया? C2 हो गया। तीसरा कट C2 से ये लगा दिया, ये कट हो गया C3। अब C3 को B से मिला दीजिए, मिला दिया। और अभी अभी अपन बात कर रहे थे कि अब हमको C3B के समांतर रेखा C2 से खींचनी है। तो यहां पर जितना कोण बना है उतना कोण C2 पर बना दीजिए, और उतना ही कोण C1 पर बना दीजिए। देखिए, पुनः देखिए आप कि सर्वप्रथम थोड़ा सा कठिन रचना है, मैं आपको बार बार करवा रहा हूं, आगे भी ये आपके काम आएंगी। यहां से कोई भी नाप का न्यून कोण बनाती हुई रेखा ये अपन ने AX खींच दी, इसमें से 3 भाग काट दिए, 2 और 3। तीनों भागों की दूरियां समान होनी चाहिए। जो दूरी आपने भरी है यहां से यहां तक, फिर यहां रखा ये काटा, यहां रखा ये काटा, ये C1 हो गई, ये C2 हो गई, और ये C3 हो गई। C3 को B से मिला दीजिए पुटे की सहायता। अब जितना ये कोण, तो यहां पर अब आपका कौन सी रचना काम में आएगी? जो आपने यहां पर अभी किया था क्वेश्चन नंबर कौन सा? तीसरा, कि चांद A की सहायता से 40 डिग्री का कोण बनाइए, प्रकार की सहायता से इसके बराबर कोण की रचना कीजिए। तो यहां पर मैंने C1 पर प्रकार को रखा और कोई भी नाप लेकर इसमें से मैंने कट लगा लिया, चाप लगा लिया।
यही नाप का चाप C1 पर लगा दिया और यही नाप का चाप C2 पर लगा दिया। अब इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी भरिए। चलो मैं यहां से M कहूं, इसे N कहूं। M बिंदु से प्रकार रखकर N तक की दूरी भरिए और यहां पर इसे मैं P कह दूं, बिंदु P पर रखें अपन, इसे Q कह दूं, तो बिंदु P पर यही दूरी अब फिक्स है, इतनी दूरी आपने भर रखी है ये प्रकार में, वो उठाइए प्रकार और P पर रखिए और इसमें कट लगा दीजिए और इधर Q पर रखिए, इसमें भी कट लगा दीजिए। तो ये कट मान लीजिए R पर मिल रही है, ये S पर मिल रही है, तो C2R को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। तो ये दोनों रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी आपको? समांतर। ऐसे ही यहां पर C1S को मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, ये दोनों भी कैसी रेखाएं हो गई? समांतर। तो इसके 3 भाग हो गए। अब इसे मैंने क्या कहा? इसको कह दिया, नाम दे दो इसका, इसको G कह दिया और इसको H कह दिया। तो अब हम नाप द्वारा देखेंगे कि A से G तक की दूरी और G से H तक की दूरी और H से B तक की दूरी, तीनों दूरियां बराबर होंगी। इस प्रकार से आपका ये रेखाखंड जो था 9 सेंटीमीटर का, वो बराबर भागों में बट गया। प्रत्येक की दूरी कितनी आ जाएगी स्वतः ही नापने पर? 3-3 सेंटीमीटर। तो इसकी रचना देखिएगा, या तो लिखा हूं मैं आपको। सर्वप्रथम AB बराबर 9 सेंटीमीटर खींचा। AB के बिंदु A पर न्यून कोण, चलो मैं लिखाई दूं, आपको समय तो लगेगा ही। रचना थोड़ी सी मोस्ट है ये। सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 9 सेंटीमीटर खींचा। AB के बिंदु A पर न्यून कोण, नाम BAX, न्यून कोण BAX बनाती हुई, या यूं कहें न्यून कोण ज्यादा क्यों लिखते हो, न्यून कोण BAX बनाया। बिंदु A से AX में से 3 समान भाग C1, C2, बिंदु A से 3 समान चाप कहें, 3 समान चाप C1, C2 व C3 काटे। C3 को B से मिलाया। अब देखो, ज्यादा अपन इनकी जो रचना है वो नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ कोण में समझा चुके हैं। तो अब ये कहेंगे C2 से C2H समांतर
C3H C3B, वह C1 से C1G समांतर C2H खींची, जो AB को क्रमशः बिंदु G व H पर काटती हैं। इस प्रकार AB के 3 समान भाग AG बराबर GH बराबर HB प्राप्त होते हैं। ये आपकी रचना हो गई। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7, 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचकर प्रकार मापने की सहायता से इसको 3:2 में बांटिए। देखो यह भी ऐसे ही होने वाला है। एक रेखाखंड 10 सेंटीमीटर का खींच लें। अब इसमें अनुपात दे रखा है 3:2, तो पहले अनुपातों का योग कीजिए 5। कितने अनुपात का योग हुआ? 5। तो ये जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा जो खींच रहे हो, इसमें से 5 भाग काटिए। अब C5 जो आएगा उसको अंतिम बिंदु से मिला दीजिए, और दूसरे C3 आएगा, C3 से C5B के समांतर रेखा खींच दीजिए। तो इसके प्रकार जो प्राप्त होगा वो हमें 3:2 प्राप्त होता है। यह थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, समझा दूं, बिल्कुल इसी प्रकार का है। क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 7, समय का अभाव है। आप देखें 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ये खींच दिया AB, जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। न्यून कोण बनाइए, रेखा खींच दीजिए AX। अब अनुपात हमको दे रखा है 3:2 में बांटना है, तो योग करिए इनका। योग कितना हो गया? 3 + 2 बराबर 5। तो इसमें से 5 भाग काटिए आप, 1, 2, 3, 4, 5। C1, C2, C3, C4, C5, ध्यान रखना। C5 को B से मिलाइए, मिला दिया। अब हमको एक तरफ 3 भाग रखने हैं, तो C3 पर अब यहां से आप कोई भी नाप का चाप भरिए, कोई जरूरी नहीं C4 से पहले काटे, ऊपर भी काट दिए, भर दिया। यही दूरी लेकर यहां से काटिए, ये दूरी भरिए, ये कट लगा दीजिए। इसको इससे मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, जो इसको मान लीजिए P पर काटती है। तो हम देखेंगे कि AP अनुपात PB बराबर हमको 3:2 प्राप्त होगा। अर्थात इसकी नाप कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। अब बाकी क्वेश्चन अपन अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे ही 8वां भी आप कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, 1, 2, 3 भाग बांटने हैं, तो आप इसको भी इजीली इन तीनों को योग कर लें और इन तीनों नंबरों पर समांतर रेखा खींच लें। 9वां कोण का है, 10वां भी कोण का है। तो ये आपकी अध्याय आज समाप्त होती है। कल विविध आपकी इसकी कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।